माँ मैं कैसे जुबान संभाल के बात करूं? अरे उसके विषय तू नहीं जानते रे मुझसे बोल। अरे मैं जानती हूँ कितना अच्छा और कितना कमीना इंसान है। पूजा आखिर बात क्या है? अरे माँ ये हरामजादा इतना नीच कुत्ता इंसान है। इस हरामजादे के जब मैं घर गई थी चूल्हा चौका करने के लिए तो यही हरामजादा यही कमीना शराब के नशे में होकर के आया और मुझसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। अरे इतना ही नहीं मम्मी, अरे ये हरामजादा मेरी इज्जत साथ हुआ। ये कमीना मेरी इज्जत साथ खिलवाड़ करना चाहा और उसी समय सही वक्त पर पवन भैया आ गए और मेरी इज्जत बचा लिए। अगर उस समय पवन भैया आए नहीं होते तो ये हरामजादा कमीना मेरी इज्जत लूट लेता। मैं इस कमीने को खून कभी नहीं दूंगी माँ, मर जाने दो। पूजा बेटी क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटी? माँ ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस हरामजादे खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। ठीक है पूजा, अगर तेरा यही फैसला है तो आज तू मेरा भी फैसला कान खोल करके सुन ले। अगर उस सेठ को कुछ हो गया, अगर उस सेठ को कुछ हो गया तो उस सेठ से पहले ये तेरी मां मर जाएगी पूजा। ये क्या कह रही है माँ? अगर उससे कुछ हो जाएगा तो उससे पहले तू मर जाएगी। यही बात, ऐसी बातें ना बोलो माँ। अगर आप कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे। हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे? लेकिन माँ मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उस कमीने के लिए इतना परेशान क्यों हो। आखिर बात क्या है? अरे इसका राज क्या है? मुझे बताओ ना। क्या हुआ? नहीं बताओगी? आज मैं जान गई। इतना दिन बीत गया, अरे इतना दिन बीत गया, तू कभी पापा का नाम नहीं बताई। हम भाई बहन बार बार पूछते रहे कि माँ ये बताओ मेरे पापा कौन है, मेरे पापा का नाम क्या है और हम भाई बहन कहाँ के रहने वाले हैं। तू रोने लगी और रोने के सिवा इधर उधर बातों में हम भाई बहन को बहला देती थी, लेकिन कभी कभी पापा का नाम नहीं बताई। मुझे मालूम हो गया, हमें तो ये लग रहा है कि शादी के बाद इस हरामजादे कमीने से तू मिलती जुलती रही होगी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, कड़ी बात सबको खा सकती है माँ। शादी के बाद इस हरामजादे कमीने तू मिलती जुलती रही होगी और ये बात मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा होगा। इसका मतलब है, अरे इसका मतलब है कि इस हरामजादे से तेरा नाजायज संबंध है। बहुत हो गया पूजा, बहुत बोल चुकी तू। तू जानना चाहती है ना? तू जानना चाहती है कि मैं इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों हूँ? क्यों? तो सिर्फ पूजा, अरे वो सेठ कोई और नहीं है बेटी, बल्कि वही सेठ मेरा बाप है पूजा। हाँ बेटी, ये क्या कह रही है माँ? वही तेरा बाप है पूजा। आज एक माँ अपने बेटी के सामने अपना दामन फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। मेरा सिंदूर बचा ले बेटी,
साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ जैसे इंसान को कौन सा देवता अपने जिस्म का खून दिए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। अरे वो इंसान नहीं जो जान बचाए, वो तो मेरे लिए भगवान है। कौन है वो? मिलना चाहते हो उससे? बुला दो। अभी बुलाता हूँ। अरे भैया, इंसान तुमने अपना बड़ा देकर उसकी जान बचाई। आज वो इंसान तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन वो हमसे वही लड़की है जिसने आज आपकी जान बचाई। जिंदगी बर्बाद करने पर खुदा आज उसने मुझे अपने जिस्म का खून देकर के इस दुनिया में सलामत रखा है। अरे मैं किस जबान से ये कहूँ कि मेरी गलती को माफ कर दे, लेकिन कहा गया है दोस्तों, जो जितनी कमाई करता है उतनी ही मजदूरी उसे मिलती है। मैंने जो किया है उसका फल तो मुझे मिलेगा। हो सके तो मेरी गलती को माफ अरे आप तो हमारे मालिक हैं, ये मेरा फर्ज और कर्तव्य था कि मैं आपको खून दे करके आपकी जिंदगी बचा ली, लेकिन साहब आपकी जिंदगी तो बच गई। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे साहब? तो बात मानने की बात करती है बेटी। अगर आज तो मेरी जान मांगे तो ये सेठ अपना सर तेरे कदमों में काट करके रख सकता है। और क्या चाहती है भैया? इस वक्त मेरी माँ श्रीलंका हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि तेरी माँ की एक किडनी खराब हो गई है और इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा साहब। अरे हम गरीब लाचार के पास अरे इतना पैसा है कहाँ साहब कि मैं अपनी माँ की जिंदगी बचा लूं। सबको खाने के लिए भिक्षा मांगते हैं साहब, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए भिक्षा मांगती साहब। मेरी माँ की जिंदगी बचाओ साहब। कितनी तो मैं तेरी माँ को दे नहीं सकता। रही बात पैसे की, अगर आज मेरी सारी दौलत भी तेरे माँ के जिंदगी के बेकाम आएगी बेटी, तो ये सेठ अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझेगा। मैं तेरी माँ को एक तराजू पर रख के एक तराजू पर पैसा रख देता हूँ, दूंगा बेटी। कहाँ है तेरी माँ? एक बार भैया क्या बात है भैया?
इस वक्त मेरी माँ को बुलवा दूं भैया। अरे क्या कर? अरे बहन जी, अरे ओ बहन, बहन जी, आपकी बेटी बुला रही है, चलिए। गौर से देखिए साथ, गौर से देखिए, यही मेरी माँ साहब, यही मेरी माँ है। दास, बच्चे कोई नहीं, चली जाओ, बच्चे कोई नहीं, चली जाओ, मैं तुझे नहीं सकता बच्चे। क्या आज भी आप मुझसे उतनी ही नफरत करते हैं? चिकनी, क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि मुझे अपने सीने से लगा सको एक बार? शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था, मुझसे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है साहब। हाँ, आप सिंदूर की कीमत चुका नहीं पाए स्वामी जी। आज फिर से आप मेरी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका लीजिए स्वामी जी। लेकिन आज आप अकेले हैं मेरे स्वामी जी। एक बात बताइए स्वामी जी, मेरा मोहन कहाँ है? अरे मेरा देवर कहाँ है? उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है, जिसे मैंने बचपन से माँ का प्यार दिया है। कहाँ है मेरा मोहन का प्यार? करना चाहती, अरे मैं जिस तरह से एक अच्छा पति न बन सका रे, उससे भी न बन सका। मैंने अपने भाई के दोनों हाथ निकलवा करके इस दुनिया से बर्बाद किया। नहीं स्वामी जी, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी जी। ये क्या कर दिया आपने स्वामी जी? चाचा, क्या हम लोग हॉस्पिटल तक आ गए हैं? हाँ चाचा, हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। मुन्ना, मुन्ना, ना देखा मुझे अभी ना। आप तो मुझसे मिलिए अभी ना, लेकिन एक बात बताएं, क्या अब भैया मुझसे कभी नहीं मिले? भैया कहाँ हैं? अभी ना, आपसे एक विनती है, जब भी मेरे भैया आपसे कभी मिलेंगे, आपकी तरह उनसे जरूर कह देना कि आपका बेटा भाई मोहन आपसे हाथ कर रहा था। मुन्ना, अरे तेरे भैया ने तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाला है और आज भी तूने भगवान की तरह पूछता है मुन्ना। ना भाभी ना, मेरे लिए मेरे भैया इंसान नहीं, एक देवता थे भाभी माँ। जो मेरे नसीब में था वो हुआ। मुन्ना,
हाँ भैया। तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? कहाँ है मेरे भैया? मिला नहीं भैया। राजनाथ जी, देखिए ना स्वामी जी, मेरा मोहन आया है, मेरा देवर आया है स्वामी जी, क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? देखिए ना स्वामी जी, हमारा मुन्ना आपके सामने खड़ा है। भैया भैया आप ठीक तो है ना? मेरे भाई, मैं तो स्वामी जी, आपने इस घर से मुझे एक बच्चे के खातिर निकाला था ना, लेकिन देखिए ना स्वामी जी, ऊपर वाले की ऐसी देन है कि आज हमारे पास एक नहीं दोनों बच्चे स्वामी जी हमारे। पवन, पूजा, तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मम्मी मेरे पापा कौन है? हाँ मम्मी पापा कौन है, कहाँ है? मैं मिलाती हूँ मुन्ना, आज तुझे तेरे पापा से मिलाती हूँ मैं। देखना मुन्ना, तेरे पापा तेरे सामने ही खड़े हैं। पापा, उस दिन मैं आपको बहुत कुछ कह दी थी, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मेरी गलती को माफ। पापा उस दिन मैं भी आपको यादों से ठोकर लगा दिया था, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। लोगों ने अपने बाप को नहीं बल्कि घमंड से बोला मारा। आज तेरा बाप तेरा ये क्या देख रहे हैं साहब? हमारी कहानी सुनकर के आपकी आंखों में आंसू, आपके रोने लगे साहब, क्या बात है? तू जानना चाहती है कि आज तेरी कहानी सुनकर इस डॉक्टर की आंखों में आंसू। तो बहन, इन आंसुओं के दो कारण हैं। पहला,